ये जो कुछ हो रहा है ये खान को माइनस करने के लिए हो रहा है। इसके पीछे अभी भी कुछ ताकतें हैं, कुछ मोरे हैं, कुछ प्यादे हैं, या सब पिट गए, अब सिर्फ किंग एंड क्वीन रह गए। और अब जो भी चाल चलनी होगी वो किंग खुद ही चलेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो तो तय बतय अल्लाह हाफिज करके चले गए। 9 मई के दिन कोई नहीं निकला रोकने के लिए। चलो खान तो अंदर था, 9 मई के लिए कोई नहीं रुका। किसी की मुझे आवाज नहीं आई कि भाई साहब जलाओ गिराओ बंद कर दो, हम जलाओ गिराओ वाले लोग नहीं है, बल्कि ये आवाजें आती रही कि चलो आओ भाई यहां तक नहीं रुको, आ जाओ कैंट में भी घुस जाओ, GHQ में भी घुसो, जहाजों पे भी चढ़ जाओ, पेट्रोल बम भी बनाओ, जो दिल में आता है करो। तो ये माइनस खान की वो कह रहे, वो तो ये कहते हैं अभी भी कि मैं खंबा खड़ा करूंगा तो उसको भी वोट मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाते हैं तो जाए। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है सियासत में आगे? मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ। देखिए ये सारी करनी की भरनी होती है। अब मुझे याद है मैंने तो तंग आके ना छोड़ दिया था ये सिलसिला आपका टॉक शोज़ वाला, इसलिए कि कोई ठीक बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बर्दाश्त तो एक हद तक होती है ना, आप बर्दाश्त करते हैं, फिर आपकी वो बर्दाश्त जवाब दे जाती है, आपके नर्व्स ही जवाब दे जाते हैं ना। मेरी एक बात मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, हमेशा से कहता रहा हूँ, और पहले टॉक शो से लेके आज तक यही बात कहता हूँ कि आप जब भी बात करें अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त किया कीजिए, या जब भी आप बात करें अपने गिरेबान में झांक के ज़रूर देखिए। अब देखिए ना, मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी पे इल्ज़ामात लगाऊँ या मैं किसी को बुरा भला कहूँ तो मुझे अपना भी तो एक मुआवजा करना चाहिए ना, अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, और अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं दूसरों को बुरा क्यों कहता हूँ। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा। यकीन करो मैं 1979, अब पता नहीं बैठ के हिसाब करना कि 79 में 79 में मैंने प्रैक्टिकली अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, वाले साहब ने हर किया। तो उससे लेके आज तक ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं दिखे कि एक फ़र्द वाहिद, आप कोई बात कीजिए वो कहेगा मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को समझते कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा ज़ी शऊर कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अक्ल और दानिश का मालिक कोई नहीं। अब मसला ये है कि आप ज़रूर कीजिए, आप बात कीजिए, आप पॉलिटिक्स पे बात कीजिए, आप जोग्राफिकल सिचुएशन पे बात कीजिए, आप इंटरनेशनल डिस्कस कीजिए पॉलिटिक्स, आप इस्लाम भी डिस्कस कीजिए, लेकिन खुदा के लिए पहले आप अपने आप को इस काबिल कर लें कि जो आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप बात करने जा रहे हैं, उस पर आपको अबूर हासिल है। अब मुसीबत ये थी, मैं शुरू से ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिशियन, लीडर और लेजेंड में बहुत फ़र्क होता है। मिसाल दूँ आपको, देखें बात यह है कि शाहरुख खान ए लेजेंड है, ठीक, सुल्तान राई लेजेंड है। अच्छा, वो लोगों ने दिलीप कुमार या वहीद मुराद, लोगों ने वहीद मुराद वाली हेयर कटिंग शुरू कर दी, वहाँ से जो वो लिबास पहनता था वो लिबास पहनने शुरू कर दिए। शाहरुख खान जैसी हरकतें करता, लोग वैसी हरकतें करने लग गए। मासूफ ये समझ बैठे कि शायद वो इस दुनिया के वाहिद खूबसूरत आदमी हैं जिन पे लोग मर मिटते हैं। दुनिया में और बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन अगर आप सूरह यूसुफ का मुतालिया करें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से खूबसूरत तो है ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक जिनको अल्लाह ने अपने पर्दों में रखा, छुपा के रखा उनकी खूबसूरती को, वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम से तो खूबसूरत कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती को कैसे उम्दा तरीके से बचा के रखा। अपनी उस खूबसूरती को उन्होंने कभी मिसयूज़ नहीं किया, हत्ता कि बहुत कुछ हुआ। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इन बातों में, लेकिन ये बात भी एक और ज़हन में रखें कि अल्लाह करीम को आपकी आजिज़ी बहुत पसंद है। बेशक तकब्बर, उसका एक दिन नीचे आना होता है उस तकब्बर वाले शख्स ने, और वो फिर दुनिया देखती है। मुझे याद है मैंने असेंबली में एक तकरीर की, और जब भी मासूफ ने कोई ऐसी बेहुदा बात की थी इस्लाम और दीन के बारे में और नूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इस तरह की बातें तो अक्सर करते हैं,
तो मैंने ये कहा था, कसम से कहा था, पता नहीं क्या अल्फाज थे मेरे, मतलब क्या उस वक्त था, क्या हालात थे, तो मैंने ये कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की तो मैं तुम्हें इस सड़कों पर रुलते हुए देखूंगा। अब देख लीजिए, अगर आपने अपनी गर्दन को नीचे छुपा के रखा होता, अगर आपने लोगों के साथ इज्जत एहतराम से बात होती, अगर आपने लोगों का मान रखा होता, अगर आपने ऐसा काम ना किया होता कि लोग आज आपसे मुंह मोड़ के बैठे हुए, आपके अपने मुंह मोड़ के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।